Hello students, and thank you for joining your NSC channel. This is the chapter Mineral and Power Resources. Class 8 Resources and Development Geography. Okay, let's start the chapter. Okay. Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. जो कीरी है ना, वो विजिट कर रही है, सुकांत के पास जा रही है धनबाद में. Kiri was amazed to see that large areas were black. Kiri was amazed. Kiri को बड़ा मतलब अमेजिंग लगा ये देख करके, अच्छा सा लगा देख करके, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी जगह जो हैं वो काली हैं, ब्लैक हैं. सुकांत, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी? ये जगह इतनी काली और धूल भरी क्यों है? सी आस्क्ड, उसने पूछा. दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोल माइंस नियर बाय. ये पास में कोयले की खदान होने की वजह से हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोल माइन नियर बाय. पास में कोयले की खदान होने की वजह से हैं. डू यू सी द ट्रक्स? क्या तुम्हें ट्रक दिखाई दे रहे हैं? दे आर कैरिंग द मिनरल कोल. वे मिनरल कोल को ले जा रहे हैं. ठीक है. रिप्लाइड सुकांत. सुकांत ने उत्तर दिया. ओके. चलिए जी. एक यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लीजिए. जैसे आपको लिखना है कीरी वॉज अमेज्ड टू सी. बस यहाँ तक लिखना है और ब्लैंक कर देना है ना. और आंसर में आपको लिखने हैं ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन लिखना है ट्रक, सेकंड ऑप्शन लिखना है फॉरेस्ट, और थर्ड ऑप्शन लिखना है कोल माइन. ठीक है. या सॉरी, कोल माइन नहीं लिखें, लार्ज ब्लैक एरिया है ना. या छोड़ो, लार्ज ब्लैक एरिया मत लिखो, आप कोल माइन ही लिखो. कोल माइन ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. कोल माइन. हमारा क्वेश्चन था कीरी वॉज अमेज्ड टू सी ब्लैंक डॉट 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 डॉट. और आपका ऑप्शंस थे. फर्स्ट ऑप्शन था आपका क्या? ट्रक्स, TRUCK S, ट्रक्स है ना. सेकंड ऑप्शन था आपका फॉरेस्ट्स, और थर्ड ऑप्शन था TRUCK S, ये ट्रक्स, फॉरेस्ट्स, और थर्ड ऑप्शन था आपका कोल माइन. ठीक है. चलिए जी. वाट आर मिनरल्स? मिनरल क्या होते हैं? उसने कहा मिनरल कोल माइन लेकर जा रही है, तो उसने पूछा वाट आर मिनरल्स. आस्क्ड कीरी ने पूछा. सुकांत रिप्लाइड. सुकांत ने उत्तर दिया. हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट? क्या आपने कभी बेकर बेकिंग बिस्कुट देखा है? जो बेक करते हैं बिस्किट, वो देखा है? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्सड. कई बार क्या होता है, मतलब जब हम बिस्किट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है? ये चीज़ें तो मिलती हैं, आटा, चीनी, दूध, और कभी कभी अंडा भी मिलता है. While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately? जब आप बिस्किट खाते हैं तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं जो इसमें डाला हुआ है, क्या आप उन्हें अलग अलग देख पाते हैं? जस्ट एज इन द बिस्किट. और इस जैसे बिस्किट में होता है, देयर आर ए मिनरल ऑफ थिंग्स दैट यू कांट सी. तो चीज़ों में भी मिनरल्स होते हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकते. रॉक्स ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं, हैव सेवरल मिनरल्स, उनमें भी बहुत सारे मिनरल्स हैं. कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन दैम, उन्हें हम कहते हैं उनमें मिक्स हुए हुए हैं मिनरल्स. ओके. दीज मिनरल्स आर
स्कैटर्ड थ्रूआउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। और ये जो मिनरल्स हैं ना, ये स्कैटर्ड हैं, मतलब फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, थ्रूआउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट, जितना भी पृथ्वी का रॉकी क्रस्ट है उसके ऊपर, मतलब जहाँ भी चट्टानों की तरफ से। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। A naturally occurring substance, जो नेचुरल में मतलब मुक्त रूप से ओकर होता है, उपस्थित होता है, that has a definite chemical composition, और उसकी composition भी, chemical composition भी क्या हो, डेफिनिट हो, निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो मिनरल्स है ना, वो इवनली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड की सब जगह बराबर बटे हुए हैं, नहीं। दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पार्टिकुलर एरिया, वे कहीं कहीं किसी एरिया में हैं। और रॉक फॉर्मेशन, या रॉक की अवस्था में है, या तो चट्टानों की अवस्था में है, या तो कहीं कहीं पर है। Some minerals are found in areas which are not easily accessible। कुछ मिनरल ऐसी जगहों पर भी मिलते हैं जो आसानी से जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, वो accessible नहीं है। Such as the Arctic Ocean, जैसे कि आर्कटिक ओशन है, बैड एंड अंटार्कटिका और अंटार्कटिका, ठीक है। इन जगहों पर भी मिनरल्स हैं, बट दे आर नॉट एक्सेसिबल, मतलब वहाँ तक उन मिनरल्स तक पहुँचना, वहाँ से उन्हें निकाल करके लाना ईजी नहीं है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। मिनरल्स जो है ना, आर फॉर्म्ड, वे बने हुए हैं, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, जो अलग अलग प्रकार के जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में, अंडर वेराइंग कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस में। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस से बने हुए हैं, नेचुरल प्रोसेस से वो बन करके निकल के आए हैं सामने। फिर आता है एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिना किसी आदमी की छेड़छाड़ के। जब वो बन रहे थे उनमें किसी आदमी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, मतलब उनका कोई योगदान नहीं इसमें। दे कैन बी आइडेंटिफाइड, उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पे। सच एज कलर, जैसे कलर, रंग, डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी किसी चीज़ की घनत्व को कहते हैं, उसका जो मतलब ठोस करना, उसका जो थोड़ा उसमें जो होता है हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सोलिबिलिटी, और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सोलिबिलिटी यानी कि घुलनशीलता, जो किसी चीज़ में घुल जाती है ना चीज़ें, उसे कहते हैं। ओके, चलिए मूव फॉरवर्ड। टाइप ऑफ मिनरल्स में आ जाएंगे। टाइप ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि देर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, तो लगभग 3000 अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, अगर हम कंपोजिशन की बात करें, मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली इन एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो केवल हम इन्हें दो तरह में डिफाइन कर सकते हैं, दो तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, है ना। या क्वेश्चन बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। फिर आंसर लिख देंगे आप, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। ओके, समझ आएगी चीज़ें। चलिए मिनरल्स पढ़ लेते हैं। मिनरल्स में हमने अभी बताया कि हम उन्हें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं।
और उसे भी हम जो मेटेलिक है उसे भी दो तरह से, एक फेरस और दूसरा नॉन फेरस। ठीक है, इसे भी अभी समझाते हैं कि फेरस और नॉन फेरस क्या होता है, ध्यान से सुनना एक मिनट। चलिए, यस, लेट्स स्टार्ट। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रो फॉर्म। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें रो फॉर्म में मेटल होते हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, और मेटल जो होते हैं हार्ड सब्सटेंस होते हैं दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें से हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी को मतलब पास कर सकते हैं, वो कंडक्ट कर सकते हैं, उनमें चल सकती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और साइन, और उनमें लस्टर और साइन का एक मतलब उनमें धात्विक चमक कहते हैं जिसको, चमक का एक गुण होता है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल। जैसे लोहो अयस्क, हिंदी में अयस्क कहते हैं और को, लोहो अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क होते हैं ना, ये एग्जाम्पल हैं कुछ। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। ठीक है, ये फेरस एक साथ वर्ड था, इन्होंने अलग अलग लिख दिया, गलत हो गया काम, कोई बात नहीं, आप इसे एक साथ ही लिखें। तो मे बी फेरस और नॉन फेरस, तो ये फेरस भी हो सकते हैं, नॉन फेरस भी हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और, फेरस का मतलब होता है जैसे आयरन और होता है, मैग्नीज एंड क्रोमेटीज कंटेन्स आयरन, है ना, ऐसे, तो इन्हें कहते हैं फेरस। आर नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन, जिसमें आयरन नहीं होता उन्हें नॉन फेरस कहते हैं। क्योंकि देखो फेरस का मतलब ही लोहा होता है, लोहा फेरस, है ना, तो जिनमें लोहा नहीं होता। अ नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, है ना, उसमें कोई और मेटल हो सकती है, लेड भी मेटल होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, है ना। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ना, वो उनमें मेटल्स नहीं होते, जैसे लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स, है ना, ये हो गया। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और कुछ मिनरल्स जैसे कि फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं, वो भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, और मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे बाहर निकाला जाता है, उसे माइनिंग करके, है ना। उनकी क्या होता है, माइनिंग होती है, उन्हें माइन किया जाता है, मतलब उन्हें खदान में से खदान करके निकाला जाता है, खोद के, है ना, ड्रिलिंग या ड्रिलिंग करके, और क्वारीफाइंग या क्वारीफाई करके। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में आ जाइए। सबसे पहले उसने बोला एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में हमने तीन चीज़ें पढ़ी, एक माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वारीफाइंग। तो माइनिंग का मतलब है ओपन कास्ट माइनिंग, और एक है साफ्ट माइनिंग, है ना, दो तरह की माइनिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और साफ्ट माइनिंग। ओके, चलिए जी, थोड़ा इसे बस यहाँ तक आज कंप्लीट करेंगे, बस यहीं तक। ओके, हाँ, ओके, वीडियो कोड ऑफ दिस वीडियो इज योर फेवरेट नेम योर फेवरेट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए जी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स, जब हम मिनरल्स को बाहर निकालने का प्रोसेस करते हैं फ्रॉम रॉक, चट्टानों से, ब्रेड अंडर द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी की जो सरफेस है, जो उसकी जो परत है ऊपर वाली, उसके नीचे ब्रिड है, मतलब दबे हुए हैं, दफन है, आर कॉल्ड माइनिंग, हम उसे माइनिंग कहते हैं, उसे माइन करना कहते हैं, उसे खदान करना कहते हैं। मिनरल्स दैट इज लाई एट शैलो डेप्थ, जो खूब गहराई में पड़े हुए हैं मिनरल्स, आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, ऊपर की लेयर को हटा करके उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, इसे हम क्या कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं, ऊपर से पूरी मिट्टी हटाते जाते हैं। डीप बोर कॉल्ड शाफ्ट, और जब हम बहुत गहरे बोर करते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा जब हम ट्यूबवेल लगवाते हैं ना, तो बोर करते हैं उसे,
एक गड्ढा करते हैं, गड्ढे के थ्रू पानी बाहर आता है, पूरी वहाँ से ऐसे थोड़ी ज़मीन हटाते हैं कि जहाँ पानी मिलेगा वहाँ से बाल्टी से निकालेंगे। तो ऐसे उसे कहते हैं हम ओपन कास्ट माइनिंग, जो पूरी ज़मीन हटा देते हैं ऊपर से, जैसे हम कोल वगैरह की करते हैं, कोयला निकालना होता है तो पूरी वो निकाल करके तब करते हैं। अगर हैव टू मेड आ रिच मिनरल्स, और अगर हमें कुछ लिक्विड वगैरह निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर बोर करते हैं, है ना, बोर करते हैं। तो समझ में आया। हैव टू बी मेड रिच मिनरल्स तक पहुंचने के लिए डिपॉजिट्स दैट लाई अ ग्रेट डेप्थ, जो बहुत गहराई में पड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, इसे हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस occur फार बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है ना, वो ज़मीन के नीचे बहुत गहराई में होते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक हिम आउट, गहरे कुएं खोदे जाते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, इसे हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, और जो मिनरल सरफेस के आसपास की पदार्थ हैं उन्हें आसानी से डग आउट कर लेते हैं, खोल लेते हैं, बाय द प्रोसेस नोन एज कोराइंग, उन्हें स्क्वायरिंग करके निकाल लेते हैं बस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे।